नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट का फ्राइडे के दिन कैसा क्या मोमेंटम था, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक कैलेंडर में देखेंगे कि नेक्स्ट वीक अपन को कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं जिनका इंपैक्ट अपन को अपने यहाँ देखने को मिल सकता है। और उसके बाद निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम और इंट्राडे के टाइम फ्रेम में कौन से कहाँ इंपॉर्टेंट अपन को लेवल्स देखने को मिल रहा है। और लास्ट में पावरफुल प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी पूरा सेटअप क्लियर होगा। तो चलिए इस एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां पे हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स पोस्ट करते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अपन को यूएस मार्केट सबसे पहले फ्राइडे के दिन जो देखने को मिला है वो डाउ जोन्स में हमें 0.28% तेजी, S&P 500 में 0.6% और नैस्डैक में 1.3% हमें पॉजिटिव देखने को मिला है। इसका मतलब हमें यूएस मार्केट से बहुत अच्छा बुलिश सिग्नल अभी तक देखने को मिला है फ्राइडे के दिन। यूरोपियन मार्केट की बात करेंगे तो FTSE में 0.30 ऊपर परसेंट हमें देखने को मिला है, CSE 0.17 और डैक्स हमें 0.68% ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यूरोपियन मार्केट भी अपन को फ्लैट टू पॉजिटिव की तरफ ही हमें मोमेंटम करते हुए देखने को मिले हैं। एशियन की बात करेंगे तो एशियन में अपन को गिफ्ट निफ्टी की जो क्लोजिंग देखने को मिली वो 0.32% ऊपर देखने को मिली है। निक्की में -0.12 फ्लैट अपन बोल सकते हैं, 1.04 स्ट्रेट टाइम्स में अपन को अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है। हैंग सेंग में अपन को 0.5% की हमें अपसाइड देखने को मिली है। ताइवान में अपन को -0.39%, कॉस्पी में -0.6%, सेट कॉम्पोजिट में 0.16% फ्लैट टू नेगेटिव और जकार्ता कॉम्पोजिट में 1% से ऊपर अपन को पॉजिटिव और शंघाई कॉम्पोजिट में 1.01 से ऊपर अपन को पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। तो एशियन मार्केट की बात करेंगे तो अपन को मिक्स सा रिएक्शन देखने को मिला है, जहाँ पे हमें बुलिश भी कुछ अच्छी हमें मूवमेंट देखने को मिले इंडेक्स में और नेगेटिविटी भी कुछ में हमें देखने को मिली। तो ओवरऑल यदि अपन देखेंगे तो अपन को बुलिश सा ही मूवमेंट अपन को ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में देखने को मिला है। अब इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो अपन को नेक्स्ट वीक में जो न्यूज़ अपन को देखने को मिल सकती हैं वो उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट अपन को देखने को मिल वो इन्फ्लेशन रेट ही हमें अभी देखने को मिल रहा है, जो कि हमें वेडनेसडे के दिन 12 अगस्त के दिन शाम को 4 बजे देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर का। और जिसमें कि अभी अपन को देखने को मिल रहा है कि 4.54 अपन को एक्सपेक्टेड देखने को मिल रहा है और जो प्रीवियस था वो 4.34 है। मतलब कि अभी यदि अपन एक्सपेक्टेड देखेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो एक ये अपन को डेटा बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हुए देखने को मिला है। उसके बाद देखेंगे तो और भी है, पैसेंजर व्हीकल सेल्स का भी ईयर ऑन ईयर अपन को डेटा देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर नीचे चलेंगे तो फिर सीधे अपन को और तो कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है। 15 अगस्त एक अपन को इंपॉर्टेंट इवेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ और तो कोई नहीं है। बस इन्फ्लेशन एक अपन को बहुत ज़्यादा वेडनेसडे के दिन एक अपन को बहुत अच्छा इससे इम्पैक्ट अपन को मार्केट पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अपन है निफ्टी के टाइम फ्रेम के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट में, और यहाँ पे यदि अपन कुछ देखें तो अपन को एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। सबसे पहले यदि अपन यहाँ पे एक चीज़ ड्रॉ करेंगे जिसमें कि एक रेंज मार्क करते हैं ये वाली, तो अपन को देखने को मिलेगा कि ये एक बहुत अच्छी हमें रेजिस्टेंस की तरह ये रेंज काम करती हुई देखने को मिल रही थी। और वहीं डाउन साइड में एक अगर अभी यदि अपन एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे तो अपन को डाउन साइड से भी एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम करती हुई देखने को मिल रही है, जो कि हमें कुछ इस टाइप की फॉर्म करती हुई देखने को मिल रही है। तो यदि अपन इसको देखेंगे तो एक अपन को चार्ट पैटर्न भी फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है, जिसका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और देखेंगे तो जो हमें लो लगते हुए देखने को मिला वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए देखने को मिले। सबसे पहले अपन को 30 मार्च को ये लो लगते हुए देखने को मिला, फिर एक ऊपर जाके इसी रेजिस्टेंस के पास से फिर जो अपन को डाउन साइड आया, फिर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमें लो लगा, जो कि इस लो से थोड़ा ऊपर था, जो कि 8 जून को लगा। फिर थोड़ा एक अप साइड का मोमेंटम मिला और फिर जो 20 जुलाई को लो देखने मिला वो प्रीवियस लो से और थोड़ा ऊपर लो था। मतलब जो लो थे वो ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं, मतलब कि हायर लो बनते जा रहे हैं ऊपर की ओर। वहीं रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस हमें बराबर इसी रेंज पे इंटैक्ट हमें देखने को मिला, जो कि रेंज अभी यदि अपन मार्क करेंगे तो 24,478 से 24,668, मतलब कि 24,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास ही कुछ हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गई एक इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न की बात। अब यहाँ पे जो अपन को ये एक कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जो कि मैं लास्ट वीक की वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल देखने को मिली है, उसको और क्लियर करने के लिए ये हटाता हूँ मैं पहले। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तो ये रेजिस्टेंस के पास बनी है और इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास। और यहाँ पे यदि अपन देखेंगे तो ये इनडिसीजन कैंडल जो हमें फॉर्म होती है देखने को मिली वो रेजिस्टेंस के पास बनी है, मतलब कि यहाँ पे अपन को कोई भी अभी डिसीजन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ अपन को वीकली टाइम फ्रेम से अभी अपन को डिकोड करते हुए देखने को मिल रहा है। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में और वहाँ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों ये बने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन को एक ये रेंज का अपसाइड का लेवल देखने को मिल रहा है, जो कि है 24,680 का लेवल। यहाँ से हमें बार बार रेजिस्टेंस लेते हुए देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट अपन को रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर फिर एक ये वाला एक अपन को लेवल देखने को मिल रहा है, जिसको एग्जैक्ट मार्क करेंगे
तो वो लेवल जो बन के आ रहा है वो अपन को 24,775 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। और अगर इसके ऊपर चलेंगे तो पहले अपन चार्ट को थोड़ा पीछे कर लेते हैं, जिससे अपन को और ऊपर के इंपॉर्टेंट लेवल्स आसानी से देखने को मिले। तो यहाँ पे यदि अपन देखेंगे तो अगला जो अपन को एक अगला जो रेजिस्टेंस फिर देखने को मिल रहा है, फिर वो अपन को एक ये वाला स्विंग देखने को मिल रहा है जो कि है 24,850 के आसपास का लेवल। और नेक्स्ट फिर एक अपन को ये वाला लेवल है जो कि है 24,989, या फिर इसे अपन सीधे बोल सकते हैं 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ही फिर एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह हमें देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करेंगे तो अपन यदि देखें तो एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो ये वाला लेवल अपन देखने को मिल रहा है जो कि है 24,427 का लेवल। इसके नीचे यदि और अपन देखेंगे तो अपन को फिर सीधे एक इंपॉर्टेंट अपन को यहाँ पे एक ये वाला सपोर्ट देखने को मिल रहा है जो कि है 24,350 के आसपास का लेवल। और यदि इसके नीचे जाते हैं तो फिर सीधे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा फिर 24,230 के आसपास का लेवल। और जब तक निफ्टी इन दोनों रेंज के बीच में मूवमेंट करेगा जो कि ये वाली रेंज, तो यहाँ पे एक अपन को वॉलेटाइल मूव देखने को मिल सकता है, जैसा कि अपन को पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि एक रेंज हमें बड़ी बनती हुई देखने को मिली, उसी के अंदर अपन को कंसोलिडेशन करते हुए देखने को मिला है निफ्टी। तो जिस तरफ भी इस रेंज का हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिले तभी कुछ अपन को यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। अप साइड से एक ट्रेंड लाइन मार्क करें तो एक अपन को अच्छी रेजिस्टेंस की तरह ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। वहीं डाउन साइड से यदि अपन देखें तो एक अपन यदि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को मार्क करेंगे तो एक अपन को डाउन साइड में भी एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट लेती हुई काम करती हुई देखने को मिल रही है। तो जिस तरफ भी ट्रेंड लाइन्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे निफ्टी, उस तरफ भी अपन को एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस को अपन चार्ट पर जरूर मार्क करें। अब बात करें किसी बड़े गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग की, तो ये मान लीजिए कोई बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग देखने मिले, तो वहाँ पे अपन को कुछ एक रेंज बनते हुए देखने मिले या फिर कोई हमें प्राइस एक्शन फॉर्म होते हुए देखने मिले, या तो उस रेंज का हमें जिस तरफ भी फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिले, तो फिर एक अपन को अच्छी मूवमेंट यहाँ पे रेंज के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे देखने को मिल सकती है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए जो अपन इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन बेस्ड अपन स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं हर वीक में, उसके बारे में। तो यहाँ पे अपन को सबसे पहले साइकोलॉजी समझनी होगी कि जो ट्यूसडे के दिन का अपन को मोमेंटम देखने को मिला है वो अपन को इस लेवल से हमें कंटिन्यूस सेलिंग ही देखने को मिली है, जो कि लेवल है अराउंड 24,666 के आसपास का। और फिर उसके बाद देखेंगे तो फिर इसी रेंज के अंदर हमें लगभग वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के दिन हमें मोमेंटम करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसकी बात अगर अपन देखेंगे तो एक रेंज के अंदर एक तो रेंज हमें ट्यूसडे की देखने को मिली, उसके बाद लगातार 3 दिन हमें इस रेंज के अंदर ही हमें मोमेंटम करते हुए देखने को मिला है। मतलब ना ही रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला, ना ही हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो एक बहुत अच्छा हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल गया और एक अपन को रेंज भी डिसाइड हो गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे तो अप साइड में तो ये लेवल अपन ने मार्क कर लिया जो कि है 24,678 के आसपास का। नीचे की ओर यदि अपन देखेंगे तो एक अपन को ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन देखने को मिला यदि अपन मार्क करेंगे, जो कि है ये वाला सपोर्ट जोन, क्योंकि रेंज के अंदर का और हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल गया है डाउन साइड में। तो अगर यहीं कहीं अब बात होती है ओपनिंग की, ओपनिंग इसमें बहुत ज़्यादा हमें मैटर करता है, क्योंकि यदि ओपनिंग ही गैप अप गैप डाउन होगी तो फिर तो ये इनवैलिड ही हो जाएगा। तो यदि ओपनिंग हमें कुछ इसी रेंज के अंदर कहीं देखने को मिलती है जो कि ये वाली रेंज है, और इसी में ओपनिंग के बाद अपन को फिर कहीं पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद फिर यदि हमें या तो रेंज का ब्रेकडाउन करे अच्छे एक बहुत अच्छी हमें वॉल्यूम कैंडल से, या तो इस रेंज का हमें अपसाइड में ब्रेकआउट दिखाए वो पर, लेकिन वॉल्यूम हाई होना चाहिए, तभी फिर अपन को अच्छा एक मूवमेंट कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। वरना फेक ब्रेकआउट भी अपन को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम रहता नहीं और कैंडल हमें बड़ी देखने को मिल जाती हैं कभी कभी। तो यदि यहाँ कंसोलिडेशन के बाद जिस तरफ भी इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो वहाँ पे एक अपन को अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन ओपनिंग हमें इस रेंज के अंदर ही देखने को चाहिए। क्योंकि जो हमें ओपनिंग इसके अंदर क्यों चाहिए, क्योंकि हमें फ्राइडे के दिन जो भी पोजीशन बनती हुई देखने को मिली, कॉल सेलर हो चाहे पुट सेलर हो, जिस साइड के भी होंगे, उनका स्टॉप लॉस इस रेंज के ऊपर या नीचे ही होगा। जब तक इस रेंज के अंदर मूवमेंट अंदर कंसोलिडेट करेगा निफ्टी, तब तक उनको कोई भी दिक्कत नहीं, परेशानी होगी। जैसे इस रेंज के ऊपर या नीचे जाएगा तब वहाँ से हमें या तो अप साइड में शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है, या फिर हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग रैली डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर ही हमें ओपनिंग देखने को मिले। तो ये था अपना इस वीक का एनालिसिस वीडियो, जिसमें अपन ने ग्लोबल स्टॉक मार्केट फ्राइडे के दिन का मूवमेंट का कवर किया। फिर इकोनॉमिक कैलेंडर में अपन ने देखा कि वेडनेसडे के दिन एक अपन को इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही है, और निफ्टी का अपन ने मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया और अपन की पावरफुल प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी भी डिस्कस की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये लेवल्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर ये आपको लेवल समझ में आया हो तो आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज़ के लिए मार्क करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में एक और पावरफुल प्राइस एक्शन सेटअप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।